नमस्कार दोस्तों, अभी झारखंड में पंचायत चुनाव का घोषणा किया गया है और इस चुनाव को लेकर के अभी कवरेज चल रही है। और इसी को लेकर के मैं आज कोडरमा ज़िले का एक ब्लॉक पड़ता है मरकच्चो, और उसमें भी पंचायत जो पड़ता है हमारा, वो पंचायत है मुरकुमनाय टाण। उसी में एक उम्मीदवार खड़े हैं मुखिया पद के लिए, मकसूद आलम। मैं आज उन्हीं से कुछ सवाल जवाब करने जा रहा हूँ कि उनकी जो इस चुनाव में क्या प्राथमिकताएं होंगी इस इलाके को लेकर के या लोगों को लेकर के, ताकि यह जो क्षेत्र है हमारा, जो कई रूप से पिछड़ चुका है, उसकी विकास की गाथा जो है, अगर यह क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो सके और यह जो क्षेत्र है उनके लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो भी उनकी आकांक्षाएं फुलफिल की जा सके, पूरी की जा सके। तो चलिए हम आज उनसे कुछ बात करते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी जो इस क्षेत्र की जो विकास है उसको लेकर के इनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मकसूद आलम है और मैं मुरकुमनाय पंचायत ज़िला कोडरमा से हैं। और मैं मुखिया प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, अभ्यर्थी जो है वो मेरी पत्नी है, उनका नाम तलत अजीज़ा बानो है। और मैं निवेदक के रूप में मतलब कार्यरत हूँ। बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं? तो जैसे ये जो क्षेत्र है हमारा जी, तो इसकी जो प्राथमिकता आपके लेके, आप इस क्षेत्र की विकास को लेकर के क्या प्राथमिकता तय करेंगे, या यहाँ पर जो विकास की क्रियाएं चल रही है उसको लेकर के आप क्या सोच रखते हैं? देखिए सर, ऐसी हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारा लोग यहाँ पे प्रत्याशी आए हुए हैं और बहुत सारा मतलब जो सो बड़ा मतलब जो सो मना बोली बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है सो आदर्श पंचायत बनाएंगे, भय मुक्त मतलब जो है सो पंचायत बनाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे। ये सब कहने के लिए सबको कहते तो हैं, लेकिन समय आने पर मुकर जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं लोगों के साथ जिस तरह से मुझे जनता का प्यार मिल रहा है, जिस तरह जनता का विश्वास मिल रहा है, मैं उस तरह से करके दिखाऊंगा। अगले चुनाव में भले ही हमको मतलब जो सो इस तरह से मैं करूंगा कि अगले चुनाव में मुझे निराश नहीं होना पड़े, मेरा काम देख करके जनता मुझे प्रचार करने का ज़रूरत नहीं पड़े, इस तरह से मैं काम करके यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे बहुत सारी अभी यहाँ पे मुरकुमनाय पंचायत में मैं घूमते रहता हूँ। एक्चुअली मैं पिछले बार भी मुखिया का चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय जनता ने मुझे नकारा। 50 वोट से मैं हार गया। 50 वोट की और ज़रूरत थी। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं जनता के साथ नहीं छोड़ा, जनता के बीच में रहा और जितना हमसे बन पाया, जिस तरह की योजनाओं का लाभ मतलब जो सो जनता को मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मोदी जी का योजना था गैस सिलेंडर योजना, उसमें मतलब जो है सो मैं लोगों को काफ़ी उज्ज्वला योजना, उसमें मतलब जो है सो मैं काफ़ी लोगों का प्रयास किया और दिलाने का काम किया। जैसे बहुत सारा वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, या मतलब जो है सो जिसे मना मुखिया जी जिस तरह से करवा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे कि इसका प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने वाला है, अब नहीं मिल पाएंगे, वैसे लोगों के बीच में जा करके और प्रयास करके, भले ही मतलब अफसर के साथ मुझे गिरबाजारी करना पड़ा, उनका पैर पकड़ना पड़ा, लेकिन मैंने किया। इस तरह से गरीबों के साथ किया और आज वही देख करके मुखिया को लोगों ने नकारा है और मुझे स्वीकार किया है। मैं बहुत यहाँ के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी पुरजोर के साथ मुझे लग रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ मुरकुमनाय पंचायत की जनता चुनाव लड़ रहा है और मेरी जीत नहीं होगी, ये जनता की जीत होगी। सर जैसे अभी सोसाइटी में जो डाइवर्सन आया उसके लिए क्या करिएगा? सोसाइटी में जो बिखराव आ गया है, तो सबसे पहले पंचायत को डेवलप करने के लिए सोसाइटी को एक साथ करना पड़ेगा। आज जो सोसाइटी है जी, मैं देखिए सर, सोसाइटी डाइवर्ट हो गया है। देखिए सोसाइटी जो है सो कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक सोसाइटी एकजुट नहीं होगा, सोसाइटी जैसे कुछ लोग ऐसे हैं सर, अपना मतलब जो है सो रोटी सेकने के लिए पंचायत। जी, एकदम बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग अपना मतलब रोटी सेकने के लिए जात पात करते हैं, हाँ, और वो मतलब जो है सो अपना मतलब किस्मत चमकाने के लिए या जात पात करके अपना वोट लेते हैं। वैसा हम नहीं करेंगे सर। मुझे
यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुस्लिम का ही वोट का आसरा है या उसी से मैं जीतूँगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मुस्लिम से ज़्यादा लोग हिंदू मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। और हिंदू मतलब जो है सो है ही नहीं, हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है, हम लोग दोनों मतलब एक भाई के समान हैं, भाई हैं। हाँ, हम लोग सब एक भारत के नागरिक हैं, एक साथ हम लोग जो है सो रहने वाले हैं, एक साथ बैठने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि सभी लोग को, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे कि किस जात का है और किस धर्म का है, हाँ, सबको हम समान रूप से मतलब जो है सो मतलब जो है सो मान सम्मान देंगे और साथ लेके चलेंगे। ये मेरा एकदम बिल्कुल मतलब जो है सो वादा है। जहाँ तक हुई भ्रष्टाचार के मामले में, तो भ्रष्टाचार तो यहाँ बहुत सारा हुआ है। हाँ, ऐसे भी कहा जाता है कि मनरेगा की जो योजनाएं हैं सब भ्रष्टाचार में लिपापोती की तरह। नहीं, मनरेगा जो है सो एक योजना नहीं है सर। मनरेगा के तहत और भी कई योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री तो भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो कई मतलब पीसीसी का वर्क हुआ, शौचालय हुआ, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो मनरेगा में हुआ है। अब मनरेगा देखिए सर, मनरेगा एक ऐसी योजना है जैसे बड़ा बड़ा उसमें डोभा बनाया जाता है, समझे ना। तो डोभा बनाए सरकार का वो आदेश होता है। मैंने भ्रष्टाचार तो हुआ है, ऐसा बात नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेबरों के जगह बहुत सारे मतलब जो है सो मशीन से काम किया गया है, ऐसा बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम खुलासा नहीं कर सकते हैं सर मनरेगा से संबंधित, क्योंकि मनरेगा योजना जो है सो सरकार का ये एक योजना था पानी को रोकना। क्योंकि यहाँ पे झारखंड में होता क्या है कि पानी का जो बहाव, जैसे पीसीसी वगैरह पानी जब ऊपर से बरसात होती है तो पानी ये बह करके पीसीसी के ऊपर से नाली में जाता है और नाली से फिर नदी में जाता है और नदी से होते हुए सारा का सारा पानी बिहार चला जाता है। और बिहार में आप देखिएगा उसका जो पानी का धरातल का जो अंश है सर, वो 20 फीट 25 फीट पे वो मतलब जो है सो मिल जाता है। लेकिन हमारे झारखंड में क्या है, 30 फीट 40 फीट 50 फीट मैंने कुआं खोदने के बाद पानी आता है। तो सरकार ने ये योजना बनाई कि हम मैंने इस तरह से जो ये क्या बोलते हैं इसको डोभा बनाएंगे, हैं, और जैसे पनसोखा बनाएंगे, छत का पानी पनसोखा में आकर के रुके, हमारा पानी हमारे घर में ही रहे, हमारे मतलब जो है सो राज्य में रहे, तो इससे मतलब पानी का सुविधा मिलेगा। ये सारी योजनाएं मतलब सरकार की दी हुई थी। नाडेप टैंक था और सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, डीवीसी था। बताएं हैं कि पानी रोकने के लिए योजनाएं बनाएंगे। पानी रोकने के लिए सबसे बड़ी योजना जो होना चाहिए था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। बरसात का जो पानी होता है हम उसको 5% भी यूज़ नहीं करते हैं। वो पानी बहुत बारिश होता है बाकी चला जाता है। लेकिन एक्चुअल जो होना चाहिए, जो इलाके में कोडरमा ऐसे भी जाना जाता है कि यहाँ पे ब्लास्टिंग जी, पत्थर का जो खनन माफिया जो चलता है, जी जी जी, इसकी वजह से पानी का लेयर सबसे कम हुआ है। हाँ हाँ, ना कि आपकी जो हम ग्राउंड वाटर का पानी यूज करते हैं हैंडपंप या उसके द्वारा, जब ब्लास्टिंग की जाती है तो ब्लास्टिंग के जो झटके होते हैं उससे कम से कम हर झटके से 2 फीट 1 फीट पानी नीचे जाता है जी। और दिन रात इस तरह का जो कोल माइंस हो, चाहे स्टोन माइंस हो, चाहे पत्थर खदान हो, इसमें जो माइनिंग की क्रिया होती है, क्रेशर खदानों में उस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है निकाल करके, तो उसके जो झटके होते हैं उसकी वजह से पानी का लेयर हमेशा घट रहा है, ना कि जो हमको समझाया जाता है। अरे तो ये जो योजना लागू की है सरकार से द्वारा तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध जो खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है पत्थर की, जी, वो भी तो रोकना जरूरी होगा, तभी ना पानी सर। तो ये जैसे मान लीजिए ये तो मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुखिया का काम नहीं है, क्योंकि मतलब मुखिया इस तरह, लेकिन अपने पूरे एरिया में तो रोक सकते हैं ना। अपने एरिया में अगर इस तरह का बोलिएगा तो हमारे पंचायत मूर्ख मनाए में नहीं है, यहाँ पे कोई खदान नहीं है जिसको हम रोक सकते हैं। हमारा पंचायत जो है यहाँ पे कोई उस तरह का खदान नहीं है जहाँ पे विस्फोट मतलब जो है सो किया जाता है। और सारे प्रखंड में या मतलब पंचायत में है तो वो तो पंचायतों में है और काफ़ी पंचायतों में देखिए ये सर, इसको रोकना मतलब सरकार की काम है, सरकार ही रोक सकते हैं, ये हम लोग के बस की बात नहीं है सर। बाकी बात जो है सो और सारी बातें हम क्या बताएंगे, अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। इस चुनाव मतलब जनता क्या करेगी नहीं करेगी जनता के हाथ में है, चुनाव जीतने के बाद। लेकिन हम वादा करते हैं सर, जैसे जो मतलब मैंने गरीब से गरीब मैंने अंतिम छोर तक हमको विकास को पहुंचाना है, चुनना है हमको, चुन करके विकास करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम पंचायत में घूमते हैं तो देखते हैं
अभी एक फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही हमारे गांव मुरकमनाई टाण बोला जाता है, वो एक महिला बताई कि हम 4 वर्ष से बेघर हैं, मेरा रहने के लिए कोई घर नहीं है। मुखिया जी को कहते कहते थक गए, हमको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। अभी हम मुरकमनाई से आ रहे थे तो देखें एक मतलब जो सो माना ढहा हुआ मकान, जिसमें रहने से आदमी को भय भी होता है, हाँ रह नहीं सकता है, उस तरह के मकान। वैसे भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। एक आदमी को और देखें हम जा कर के, उसकी माना दीवार जो है सो दरार पड़ी हुई है, पूरा माना बीच से फटा हुआ है और उसी में वो माना अपना बसर कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे, घूम माना 12 घंटा कम से कम हम ड्यूटी देंगे, चिन्हित करेंगे, ऐसे लोगों तक योजना पहुंचाने का हम एकदम काम करेंगे सर। सरकार की योजना अंतिम छोर तक हम पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। ये मतलब जो है सो मेरा पूरा वादा है। हम लोगों का काम तहे दिल से करेंगे। जो अगले चुनाव में मुझे कोई बदनाम नहीं करे, ऐसा नहीं कहे कि फलां मुखिया को हमने जिताया तो ये देखिए इस तरह का किया। जो आज पंचायत में कर रहा है, लोगों ने नकार रहा है जिस तरह से मुखिया को, वैसा काम मुझे करना नहीं है सर। तो मैं आपने अभी देखा कि मैं अभी जो यहाँ पे मुरकमनाई पंचायत के जो मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, उनकी जो इस पंचायत को लेकर या यहाँ पे जो इलेक्शन जो होंगे उनके लेकर के जो उनकी सोच थी, उनके विचार थे, मैंने उसको आपके समक्ष रखा। और भी किसी तरह के अगर आपसे सवाल होंगे जो अभी छूट गई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको 4 तारीख के बाद वो सवाल मैं उनके सामने रखूं और उन सारे सवालों का मैं उत्तर आपके समक्ष रखूं।